जय श्री माता, श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ का सहयोग। आज का महायोग, इस कलयुग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनके सामने हम दिया जलाकर दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलयुग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, हमारी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। आयुर्वेद के द्वारा भी और चक्रों को शुद्ध करके भी हमारी सारी बीमारियों को माँ शुद्ध करती हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ, बाएं नाड़ी, दाहिनी नाड़ी और मध्य नाड़ी है, और इन्हीं नाड़ी पर हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं तीनों नाड़ियों के खराब होने से भी हमारी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, और इन नाड़ियों पे जो चक्र हैं उनके खराब होने से भी हमारी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो श्री माता जी के सामने केवल हम दिया जलाकर, हाथ को फैलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। अपनी बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी इस बीमारी को दूर कर दीजिए, और जो उन्होंने नाड़ी को शुद्ध करने का तरीका बताया है, जो उन्होंने चक्र को शुद्ध करने का तरीका बताया है, जो हमारी बीमारी है, जिस चक्र पे बीमारी है उस चक्र को हम शुद्ध करेंगे और बीमारी को सही करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार हमारी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। आज हम आपको पथरी के बारे में बताएंगे। पथरी जो होती है, पथरी 2 प्रकार की होती है। एक गुर्दे के अंदर होती है, एक पित्त की थैली के अंदर होती है। लेकिन पित्त की थैली के अंदर होती है या फिर गुर्दे के अंदर होती है। पथरी को निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, गूलर खाएंगे। गूलर 2 या 3 गूलर हम रोज़ खाएं। अगर गूलर ना मिले, गूलर का सीज़न नहीं हो, गूलर ना मिलने पर हमको गूलर के 3-4 पत्तों को चबाकर खाना चाहिए, और 1 गिलास पानी पिएं। किडनी की पथरी जो है वो निकल जाएगी। और दूसरा, हमको करेले का जूस पीना चाहिए। करेले का जूस से भी हमारी पथरी निकल जाती है, हमारा जो दर्द है, जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी बीमारी के बारे में बता रही हूँ, जो हमारे इस समय हमारे पूरे संसार में, समझ लीजिए पूरे उसमें जो है हर मनुष्य को, मेरे ख्याल से 99% हर आदमी को ये बीमारी है, शुगर, जिसको हम अंग्रेजी में डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये बीमारी हर आदमी को है। इससे आदमी को कमज़ोरी पैदा होती है, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है इस बीमारी की वजह से। श्री माता जी ने हमको बताया है, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं, अक्सर कहा जाता है कि चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर हो जाती है। लेकिन श्री माता जी ने हमको बताया कि जो है जो हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं, किसी बारे में हम लगातार अपने दिमाग में उसको घुमाते रहते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, सीधा स्वादिष्टान चक्र और बायां नाभि चक्र खराब हो जाता है। तो जब ये खराब हो जाता है तो इसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसी ही वजह से हमको शुगर होती है। तो श्री माता जी ने हमको ये बताया है कि हमको सबसे पहले तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता हर आदमी को होती है, लेकिन किसी बात का रेंधा नहीं पोड़ना चाहिए, दिमाग में हर समय सोचता नहीं रहना चाहिए, और हमको दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए। दायां स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ। दायां स्वादिष्टान चक्र जो है, हम श्री माता जी के सामने जब बैठेंगे दिया जलाकर, तो अपना सीधा हाथ हम श्री माता जी के सामने खोलेंगे, और बाएं हाथ से हमारा पेट और जांघ का जो जोड़ है, ये हमारा सीधा स्वादिष्टान चक्र है, इस पे हाथ रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम अपना बायां नाभि चक्र शुद्ध करेंगे। बाएं नाभि चक्र को शुद्ध करने का तरीका भी वही है
कि हम अपना, अब ये हमारा बायां नाभि चक्र है तो हमको बायां हाथ श्री माता जी के सामने करना है, सीधा हाथ हमको नाभि पे बाएं तरफ या नाभि पे ही रखना है और माँ से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी शुगर वाली बाधा को दूर कर दीजिए, माँ से ये प्रार्थना करनी है। और दूसरे नंबर में मैं आपको आजकल आयुर्वेद के द्वारा भी बता रही हूँ कि बीमारियाँ सही हो जाती हैं, हमारा खान पान से भी हमारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं। तो उसके लिए हमको करेले का जूस पीना चाहिए, गिलोय की गोलियाँ खानी चाहिए, अगर गोलियाँ नहीं खा सकते हैं तो गिलोय के पत्तों का काढ़ा पीना चाहिए, आंवले का जूस पीना चाहिए, खीरा, पालक, गोभी, लौकी, पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। हमको केवल आटा ही नहीं खाना चाहिए, आटे में हमें और 1-2 चीज़ें मिला लेना चाहिए, जिससे जो है हमारे को उससे फ़ायदा मिले। दलिया खाएं, नमकीन दलिया खा सकते हैं, मूंग की दाल डाल के खा सकते हैं, अरहर की दाल डाल के उसको छौंक के उसको आराम से बढ़िया सारा धनिया डाल के, हरी मिर्च डाल के खाएं, अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे भुने हुए चने खाएं। भुने हुए चनों में आप क्या करते हैं, उसको भुने हुए चने होते हैं उसमें आप हल्का सा घी डालें, हल्का सा नमक डालें और उसमें अगर आपको प्याज खाते हो तो प्याज डालें और उसको आप खाएं, ये बहुत टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। आप चावल भी खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी आप चावल खाएं तो उसका माड़ निकाल लें, कुकर में ना पकाएं, माड़ निकाल के उसका चावल आप खा सकते हैं। सब्जियां आप हरी सब्जियां आप ज़्यादा खाएं और जामुन खाएं। जामुन के दिनों में आप जामुन खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जामुन खाएं। और जब जामुन का समय नहीं होता है तो जामुन के सीज़न में आप उसका गूदा निकाल कर उसकी गुठली को सुखा लें और उसको कूट के उसका चूर्ण बना लें, उसको भी आप सवेरे के टाइम 1 चम्मच उसका चूर्ण और 1 गिलास पानी से आप उसको खा सकते हैं। और सदाबहार के पत्ते मिल जाएं वो भी बढ़िया है, 5 या 7 सदाबहार के पत्ते या उसके फूल आप खा सकते हैं, उससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। सलाद खाएं और क्या चीज़ ना खाएं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आलू, मक्का के दाने, मटर और शकरकंद, गाजर, चावल, बेसन वाला चावल, कुकर वाला, ब्रेड, चुकंदर, ये चीज़, कद्दू, ये चीज़ ना खाएं, इससे डायबिटीज़ बढ़ेगी। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम चिंता मुक्त रहें, अपनी सारी समस्याओं, सारी चिंताओं को हम श्री माता जी के चरणों में छोड़ दें कि माँ अब आप ही हमारी सारी समस्याओं को दूर करेंगी, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमारी सारी बीमारी को सही कर दीजिए। बस अपनी सारी बीमारियां, सारी परेशानी माँ के चरणों में छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। थोड़ी बहुत चिंता हर आदमी करता है, करनी चाहिए, लेकिन उसको दिमाग में नहीं घोड़ना चाहिए, ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना चाहिए, बीते हुए कल की तरफ नहीं जाना चाहिए और ना ही आगे भविष्य के लिए कोई प्लानिंग बनानी चाहिए। हमें वर्तमान में रहना चाहिए, हर समय हमको वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है, यही केवल ध्यान होना चाहिए और हमको कुछ नहीं करना चाहिए। श्री माता जी की कृपा से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हर आदमी जो है अपनी परेशानियां माँ के सामने रखकर उसको दूर कर सकता है और अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकता है। जो भी बहन भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग अगर उनको मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं वह भी इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी आगे बातें बता सकूं। और फिर वही बात कि श्री माता जी हमारी हर समस्या का हर समाधान माँ ही करती हैं। आप जो भी बहन भाइयों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो भी बहन भाई कमेंट्स करें वो अपनी जगह का नाम बताएं, अपना फ़ोन नंबर दें और सहयोगी हैं या नहीं है
ये भी बताएं। और कृपया मैं 10 बजे कृपया मुझे अपना फ़ोन नंबर दें। मैं ठीक रात में 10 बजे बात करती हूँ। जो भी बहन भाई की समस्या होती है उस समस्या को श्री माता जी ने जो बताया है उसी के द्वारा बताने की कोशिश करती हूँ, उसी को समझाने की कोशिश करती हूँ। 10 बजे का समय ऐसा है कि आदमी अपने हर काम से निपट जाता है, निश्चिंत हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो आदमी अच्छे से सारी बातें कर सकता है। आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए, मुझे बताइए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो।